नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज दुर्ग जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। यह आंदोलन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, जिसके तहत दुर्ग में भी यहाँ के कर्मचारियों ने नेतृत्व किया। आइए देखते हैं किस प्रकार का आंदोलन किया जा रहा है। जैसा कि कल आपने बताया था मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन करेंगे, तो धरना चालू है। एक बार फिर से अपनी मांगे बताएं। भैया, हमारे 11 सूत्री मांगे हैं हमारी, और ये मोदी की गारंटी के तहत 11 सूत्री मांगे हम लोग लगातार देते चले आ रहे हैं। और हमारा ये चरणबद्ध आंदोलन है। पहला आंदोलन हमारा प्रतीकात्मक हुआ था 1.5 से 2 के बीच में 16 जुलाई को जिला मुख्यालयों में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था एडीएम को, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे। दूसरा आंदोलन की घोषणा भी बहुत पहले हो गई थी कि आज हम 22 अगस्त को जिला मुख्यालय में धरना देंगे। इसके बाद हम अनिश्चितकालीन उठ के बढ़ेंगे, लेकिन आज तक हमको सरकार ने नहीं बुलाया बैठक। ऐसे 11 अलग अलग विभागों से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं, 11 मुद्दे हैं। उसमें हमारे मेन है नगरीय निकाय का। मैं नगरीय निकाय से हूँ, संयोजक हूँ प्रदेश का। हमारे नियमित पेमेंट को लेकर के और पदोन्नति को लेकर के, नियमित पदोन्नति को लेकर के मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया गया आदरणीय कमल वर्मा, संयोजक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के लोगों के द्वारा। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार व्यक्त करते हैं कि आज हमारे नगरीय निकाय की समस्या को उन लोगों ने सुना, हमारे फेडरेशन ने, और उसको शामिल किया। और हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि मोदी की गारंटी को देय तिथि से हमको डीए दिया जाए। 2019 से जो देय तिथि जो डीए लंबित है एरियस, उसको डाला जाए जीपीएफ, सीपीएफ, एनपीएस। और अभी भी जो घोषणा हुई है उसमें ये क्लियर नहीं कि कब से देंगे आप। 2% की घोषणा हुई, तो मतलब गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें छुपा रही है। चुनाव जीतने के पहले जो मैनिफेस्टो में आती है, चुनाव में आने के बाद में ये चीज बदल जाती है। कांग्रेस के समय में यही बोल रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने गलत किया। अब आप लोग खुद सत्ता में आने के बाद में दोहरी चाल चलते हैं, ये गलत बात है। आपसे पहले कई लोगों ने मोदी गारंटी के विरोध में बैठा है धरना देने के लिए, उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी सुनवाई होगी या नहीं? क्यों नहीं होगी? प्रजातंत्र में हम लोगों ने चुन के भेजा है। जैसे हमने पिछली सरकार को उखाड़ फेंका, बहुत ज्यादा दूर नहीं, 18 मई 2000 बाद 3 साल बाद फिर हमको सरकार चुनने का अधिकार है। और ये कर्मचारियों को ताकत को बहुत कम आंक रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी भूल है। इनको आज नहीं तो कल इनको देना ही पड़ेगा। और हमारा संघर्ष, धरातल में संघर्ष मतलब आगे तक भी चालू रहेगा। हम लोग धीरे धीरे अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर बढ़ रहे हैं। और बहुत जल्दी माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रायपुर, भिलाई, छत्तीसगढ़ की धारा में आ रहे हैं। हम उनके सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जो भी अब न्यायिक ढंग से, जो है प्रजातांत्रिक ढंग से जो भी विरोध होगा, हम विरोध करेंगे। पेपर साथ मिले हैं आप? हाँ, हम लोग आज हड़ताल में बैठे हैं। सभी छत्तीसगढ़ फेडरेशन अधिकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले 11 सूत्री मांग को लेकर बैठे हैं। हमारी मेन मांग है वेतन विसंगति, अनियमित कर्मचारी को नियमित किया जाना, वेतनमान जो दल गठित किया गया है उनको शीघ्र लागू करे। और सबसे पहले देय तिथि से हमको अपना मांग जो हमारा तत्काल स्वीकृत करे, मोदी गारंटी तत्काल लागू करे। ये सरकार जो अनदेखी कर रही है वो सही कदम नहीं है। आगे अगर हमारा बात नहीं सुना जाता तो माननीय कमल वर्मा जी अध्यक्ष है हमारे प्रदेश के, उनके दिशा निर्देश पे हम आगे सख्त और अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। मैं भानु प्रताप यादव, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन मीडिया प्रभारी, जिला अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दुर्ग में किया गया, और जिसकी मांग को लेकर के रैली अभी निकल रही है। हम उनसे बात करेंगे कि उनकी मांग क्या है। मोदी की गारंटी के तहत उन्होंने कुछ मांगे की है, जो मांगे अब तक पूरी नहीं हुई है। वो काफी समय से मांग कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनकी मांगे क्या है। सर, बताएंगे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? कोई मांगे नहीं है। चुनाव के पहले मोदी का गारंटी नाम से शासकीय कर्मचारी सेवकों को आश्वस्त किया गया था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो ड्यू डेट से महंगाई भत्ता देंगे। और जो 2019 से जो महंगाई भत्ता नहीं मिला है आप लोगों को, उसका एरियस आपके जीपीएफ खाते में जमा करेंगे। प्रदेश के नियमित कर्मचारियों को हम नियमित करेंगे, कार्यवाही को नियमित करेंगे, 4 साल के अंदर बात करेंगे। ये सब कहाँ है? उसी बात को लेकर आक्रोश है। हम लोग रैली निकाल कर कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं?
अभी कलेक्टर सर के पास जाएंगे। अभी किसके पास ज्ञापन सौंपने, किनके पास जा रहे हैं? कलेक्टर सर को देंगे, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। अगर ये मुख्यमंत्री के नाम से ही कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। प्रदेश सरकार में अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? इसके बाद हमारा जो प्रांतीय निकाय है वो तय करेगा इसके आगे चरण में हम क्या हड़ताल करना चाह रहे हैं, और सरकार देखेगी कि जैसे हम पिछले समय अनिश्चितकालीन हड़ताल किए थे, सारे कार्यालय न्यायालय बंद हुए थे, इस बार फिर होगा। आप देख सकते हैं कि एक तरफ मेरे पीछे रैली आ रही है और दुर्ग कलेक्ट्रेट में प्रवेश कर रही है, और दूसरी तरफ देखेंगे कि बैरिकेड लगा करके पुख्ता जो है सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। अब देखते हैं आगे कि वो अंदर जाकर ज्ञापन सौंप पाते हैं कि नहीं सौंप पाते हैं। ये ज्ञापन दिया गया, पहले तो ये पूछेगा कि ज्ञापन लेने कौन आया? हमारे यहाँ जो पिस्दा साहब हैं, शायद मेरे ख्याल से एसडीएम है, एडिशनल कलेक्टर रैंक के हैं, वो ज्ञापन लेने आए थे। कलेक्टर महोदय के बिहाफ में कभी भी कलेक्टर साहब नहीं आते, उनके बिहाफ में एसडीएम आते हैं या एडिशनल कलेक्टर आते क्या मिला आपको? हैं। अब आश्वासन तो मिला है 11 सूत्री मांग को लेकर के, उन्होंने आश्वासन दिया, और ये इनका आश्वासन ही एक है कि भाई अब आपने जो ज्ञापन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने ज्ञापन दिया है, थ्रू कलेक्टर द्वारा कलेक्टर ऊपर तक जाएगा, और ये व्यवस्था पूरे जिलों में है। मतलब जितने भी प्रदेश के जिले हैं, जितने भी तहसील और ब्लॉक मुख्यालय है, वहाँ इसी प्रकार से तहसीलदारों को, एसडीएम को, कमिश्नर्स को दिया जाता है, और ये पूरा एक प्रक्रिया है। ये जाएगी सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी संबंधित विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को ये आवेदन भेजेंगे। तो ये पूरे प्रदेश का मामला है। हर एक जिले में संयोजक बनाए गए हैं। हमारे कमल वर्मा जी ने कई संयोजक बनाए हैं। उन संयोजकों के माध्यम से जिला कार्यालयों में और तहसील मुख्यालयों में, ब्लॉक मुख्यालय में ये हमारा ज्ञापन जाता है 11 सूत्री मांग को लेकर। तो क्या लग रहा है, सुनवाई होगी, काम होगा? एक 16 जुलाई को जो हुआ था प्रतीकात्मक, जहाँ पे हमारा ज्ञापन देने का काम, उसके बाद गवर्नमेंट को बुलाना था। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती है कि जब जैसे ही कोई संगठन इनिशिएटिव लेता है, तुरंत उनको बुलाना चाहिए। ये स्थिति नहीं आती। आज एक दिन का लोगों ने काम बंद रखा, आवश्यक सेवा छोड़ के काम प्रभावित होता, आखिर आपको देना है। आज 22 तारीख हो गया, अभी भी कोई संज्ञान, जबकि अरुण साहब हमारे नगरीय निकाय मंत्री दुर्ग में है, विष्णुदेव साहब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सब मालूम है। अब इसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा पता लगा है, विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है, माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो हमारे छत्तीसगढ़ की धरा पे संभवतः 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस का अवसर पर आ रहे हैं। तो हम लोग की रणनीति वही होगी। पर्याप्त समय है, पूरा सितंबर है और पूरा अक्टूबर बना है, 2 महीने का, 2.5 महीने का टाइम है, और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर ना बढ़े आगे। 120 संगठन सरकार क्षेत्र जाए, बुला ले, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में आप बोलते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको किसी से देंगे, हम मोदी की गारंटी लागू करेंगे। मोदी की गारंटी लागू होने के फलस्वरूप ये सरकार आई है। हम आपका, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि 1 जनवरी 2019 से जब महंगाई भत्ता बढ़ता है, तब जो है देश तिथि से आपको दिया जाए। चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं दिया 5-6 साल का, तो वो एक क्लास 4 के कर्मचारी, क्लास प्यून जो चपरासी है, उसका 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए उसका महंगाई भत्ता का एरियस, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 वालों को, जो क्लास 1 में बैठे हैं, उनको भी मिलेगा लाखों रुपया। तो वो हमारे जीपीएफ सीपीएफ पर डाल दे। और सबसे बड़ी विडंबना है कि इस आंदोलन में एक बात को नहीं उठाया गया, जो हमारे रिटायरमेंट साथी है, सेवानिवृत्त साथी है, उनको 85% डीए मिल रहा है, डीआर उनको चाहिए 55%। वो सबसे बड़ा अभागे हैं, वो इतने बड़े अभागे हैं कि उनको मात्र 50% डीए मिल रहा है, क्योंकि 49 इन ब्रैकेट में 6 आज भी 74%, जब तक के राज्य सरकार वहां का नहीं देगा एमपी का, जब से बंटवारा हुआ 25 साल हो गया, जब तक के 26% यहाँ नहीं मिलाएगा, ना वो 74 रुपए देंगे और ना ये 26 रुपए सरकार मिलाएगी। उन बेचारों का, पेंशनरों का महंगाई भत्ता डीआर बोलते हैं, वो आज भी रुका हुआ है, 85% मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि सेवानिवृत्त साथी भी हमारे साथ है, आज हमको भी सेवानिवृत्त होना है, उनको भी बाकायदा दिया जाए। इस प्रकार 11 मुद्दे हैं हमारे, 11 मुद्दों पे पूरी उम्मीद है, तमाम विभागों के मुद्दे हैं। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार का ये आंदोलन था, ज्ञापन सौंपा गया है
और अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का इन्होंने चेतावनी दी है। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।